अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल रियल में जिस तरह से शामी कबाब बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आप बहुत ही रेशेदार और मज़ेदार से शामी कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। इस शामी कबाब को आप बना के बहुत ही आराम से 2 माह के लिए फ्रीज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। आधा किलो दाल चना है मेरे पास और 1 से 1.5 किलो के करीब बोनलेस चिकन है। कुछ मसाले भी इसके अंदर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आपने इसे फुल वॉच करना है। तो आधा किलो दाल है मेरे पास चने की, इसे अच्छे से वॉश करके डाल दिया प्रेशर कुकर के अंदर। साथ ही 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था ये बोनलेस चिकन है, ये मैंने पूरा डाल दिया। अगर आपके पास पूरा चेस्ट पीस हो सके चिकन का तो आप वो ले लीजिएगा। साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया, एक गड्डी लहसुन की डाल दी है, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे कुटा हुआ, तेज़ पत्ता, 2 बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची। ये सिर्फ गरम मसाले में यही जाएगा अभी। साथ ही हस्बे ज़ायका नमक और मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी अच्छे कलर के लिए मैंने हल्दी भी ऐड कर दी थी। साथ ही इसमें डाल देंगे 2.5 गिलास के करीब पानी, ताकि जो अच्छी तरह से 12 से 15 मिनट के अंदर ड्राई हो जाए। ऊपर से बंद करके इसे वेट लगवा लेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। तो बहुत अच्छी तरह से ये दाल और चिकन बहुत अच्छा सा गल जाएगा। जब तक हमारी दाल और चिकन अच्छे से गलते हैं, हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें 3 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया और 1.5 से 2 चम्मच है मेरे पास ज़ीरा। अच्छी तरह से हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि अच्छा सा इसका कलर भी आ जाए और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ जाए। जो भुना हुआ कुटा हुआ ये होता है सूखा धनिया और ज़ीरा, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है किसी भी चीज़ के अंदर। तो शामी कबाब के लिए स्पेशल इसे भून के तो फिर ही ऐड किया जाता है। तो ये देखिए जी, तकरीबन 14 से 15 मिनट मैंने भी प्रेशर कुकर को किया था बंद, वेट लगवाया था। बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें गल गई हैं। तो जो गरम मसाला साबुत था वो पहले निकालेंगे और पूरा चिकन इस तरह से निकाल के अलहदा करेंगे और इसे अच्छे से श्रेड कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पीस है जो हड्डी वाले हैं, ताकि वो हड्डी भी निकल जाए और आराम से इसके हम सारे रेशे अलहदा कर सकें। दाल को बहुत अच्छी तरह से हमने पीस लेना। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर के अंदर चला लें और भी ज़्यादा इजी है। मेरे पास भी चॉपर अवेलेबल है, मगर पहले जो रेसिपी दी है मैंने चॉपर के अंदर तैयार किया। आप इस तरह से हाथ के साथ भी इसे कूट के दाल को तो अच्छे से शामी कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से दाल को हमने हाथ के साथ इसी तरह से कूट लेना है। इधर इसे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, मगर ये वाले कबाब ज़्यादा अच्छे मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो चिकन भी हमारे पास ये इसके रेशे अलहदा होके सारा श्रेड होके आ गया था, ये भी डालेंगे पूरी दाल के अंदर। अच्छी तरह से इसे हल्के हाथ से एक दफ़ा मज़ीद कूट लेंगे, ताकि दोनों चीज़ें चिकन और दाल अच्छी तरह से यकजन हो जाए। दाल चना जैसे जैसे ड्राई हो रही थी, थोड़ी सी ये सख्त होती जा रही थी, तो इसलिए मैंने इधर 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को थोड़े से पानी के अंदर ग्राइंड करके वो पूरा पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। सब्ज़ मिर्चें अभी तक हमने ऐड नहीं की थी, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर और इसे निकाल लेंगे अलहदा से खुले बर्तन के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से ठंडा हो जाए। मज़ीद हम इसमें कुछ बहुत ही आसान सिंपल से मसाले ऐड कर सकें। 1 बड़े चम्मच के करीब इधर मैंने इसमें डाल दिए काली मिर्च और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर जो हमने भुना था सूखा धनिया और ज़ीरा। 3.5 चम्मच के करीब ये होगा जो हमने ड्राई रोस्ट करके भुना था वो पूरा डाल दिया। 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे और खूब सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैंने बारीकी इसमें डाल दिया था चाट मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो वैसे अगर डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल यही घर के मसालों के साथ हमने सारे इस मिक्सचर को तैयार करना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक मिर्च हमने पहले इसमें ऐड कर ली थी जब हमने इसे बॉईल किया था। दूसरे सारे मसाले भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से आप इसके शामी कबाब तैयार कर लें। मीडियम से साइज़ के कबाब तैयार करेंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से किसी भी तरह आप इसे शेप दे लें, या जो वो गैजेट होता है जिसके साथ कबाब की शक्ल दी जाती है, चाहे वो कीमे वाले हो या इस तरह से शामी कबाब हो या आलू टिक्की हो, किसी भी तरह की वो जो होता है गैजेट, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। या फिर सबसे ईजी तरीका यही है कि आप किसी भी डिब्बे का इस तरह से ढक्कन उतार लें, उसके अंदर आप कोई भी प्लास्टिक का पेपर रखें और अच्छी तरह से पूरे उसे फिल करें इसी मिक्सचर के अंदर। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा मसाला है उसे निकालें और इस पेपर को निकाल के आप पूरी बहुत अच्छी और प्यारी शेप वाली शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ईजी और एक नई चीज़ के साथ हमने बहुत इजीली इस तरह से शामी कबाब तैयार किए हैं, ताकि एक जैसे बने और शेप भी इनकी एक जैसी आए। तो आप बहुत ही इजीली कम टाइम में एक जैसी अच्छी शेप के साथ बहुत सारे शामी कबाब इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जी, काफ़ी सारे हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके थे। पूरे रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। थोड़े से हम फ्राई करेंगे, उसके लिए 1 अंडे में मैंने डाल दी थोड़ी सी सुरख मिर्च
और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो अंडे के अंदर शामी कबाब को कोट करेंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसे प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और आप बहुत ही आराम से 2 माह के लिए इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनकी शेप वगैरह ख़राब होती है। अच्छी तरह से जैसे ही थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं, तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रखें और इसे निकाल के किसी भी ज़िप लॉक बैग में या नॉर्मल शैपर के अंदर भी बंद करके आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इस मिक्सचर के अंदर शामी कबाब को शेप देने से पहले 2 अंडे डालें और टिक्कियाँ बगैर अंडे की कोटिंग के भी फ्राई कर सकते हैं, मगर हमारे घर में इस तरह से खाई जाती है। अगर अंडे उसमें डाल भी लें तो फिर भी ऊपर इसकी कोटिंग ज़रूर की जाती है अंडे की। तो ये देखिए जी, बहुत ही रेशेदार और मज़ेदार से शामी कबाब हो गया तैयार। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी किया कीजिए, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।